हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5th ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। पहले हम देख लेते हैं रैशनल नंबर होता क्या है, राइट। रैशनल नंबर के पहले हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5। नंबर 1 से स्टार्ट होता है, राइट। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और अनलिमिटेड तक चला जाता है, राइट। अब इसके बाद होल नंबर पढ़ लेते हैं। होल नंबर में ज़ीरो ऐड हो जाता है, राइट। ज़ीरो ऐड होकर के 0 1 2 3 4, दैट मीन्स कि नेचुरल नंबर में अगर हम लोग ज़ीरो ऐड कर देते हैं दैट मीन्स ये होल नंबर बन जाएगा, राइट। अब इंटीजर देखते हैं। इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर जो नंबर लाइन पे आते हैं, नंबर लाइन पे डॉट डॉट कर लिया, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे ऐसे ही, राइट। ये माइनस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर विथ ज़ीरो, ये नंबर सारे के सारे नंबर इंटीजर नंबर हैं, राइट। आगे भी ऐसे कंटिन्यू हो जाएंगे, -6 -7 -8 -9 और यहाँ पर 6 7 8 9 10 अनलिमिटेड चले जाएंगे। ये सारे नंबर इंटीजर नंबर हैं, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग किस में? रैशनल नंबर में। हमारा टॉपिक है आज का रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होता क्या है? ऐसे नंबर जो m/n के फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, लेकिन n इज़ नॉट इक्वल टू, n की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर होगा, राइट। अब इसमें से कोई भी नंबर उठा लो, इस नंबर में से कोई भी नंबर ले लो, ज़ीरो को छोड़ करके जो n के प्लेस पे नहीं होगा वो बन जाएंगे रैशनल नंबर। m इक्वल टू आप इसमें से कोई भी नंबर रख लो, n इक्वल टू इसमें से कोई भी नंबर रख लो, लेकिन जीरो को छोड़ करके। जैसे मैंने रख लिया यहाँ पे -5, n की जगह पर रख लिया मैंने 2, रैशनल नंबर बन गया, राइट। -4 -3, राइट, -2 यहाँ पे रख दिया 4, राइट। ये सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर बनते जाएंगे, लेकिन इनके जगह पे जो डिनोमिनेटर है इसका, इसकी जगह पे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ओके। तो ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। अब इनका ही हम लोग को क्या देखना है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इस पूरे के पूरे चैप्टर में देखना है, ओके। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 22। प्रैक्टिस सेट 22 का पहला क्वेश्चन है कैरी आउट फॉलोइंग एडिशंस ऑफ रैशनल नंबर, राइट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 5/36 + 6/42, ओके। इसको सॉल्व करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, राइट। जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पहले अगर ये यहाँ का रैशनल नंबर या यहाँ का कोई रैशनल नंबर अगर रिड्यूस फॉर्म में होता है तो उसको रिड्यूस फॉर्म में लिख लो। देखो 6 के टेबल में 42 आता है, तो 6 और 42 को डिवाइड कर लो, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5/36 + 6/42, इसके साथ में मैं डिवीज़न का फंक्शन कर लेता हूँ, ओके। इसको डिवाइड बाय 6 कर लेता हूँ, राइट, ओके। देन 5/36, अब ये किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, राइट। 5 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर किसी भी टेबल में नहीं आता दूसरे के, तो ये दोनों ही नंबर डिवाइड नहीं हो सकते। अब 5 के टेबल में 36 नहीं आता, ओके। तो यहाँ पर प्लस साइन दे दिया। अब यहाँ पे 6 के टेबल में 6 आता है 1 टाइम में, और 6 के टेबल में 42 आता है 7 टाइम में, हो गया ये। अब ये 5 हमारे पास हो गया 36 + 1 क्या हो गया 7। अब इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म कर लो। 7 का मल्टीप्लाई 5 में करना है और 7 का मल्टीप्लाई 36 में, राइट। 5 × 7, यहाँ पे 36 × 7 + 1/7 यहाँ पे था। इस 1/7 के साथ में 36 का मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 36। अब ये मल्टीप्लिकेशन कितना इजी हो गया, हम लोग को 36 में 7 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर बस, ओके। नहीं तो अदरवाइज़ अगर इसके हिसाब से चलते तो 36 में 42 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये लंबा मल्टीप्लिकेशन हो जाता। अब यहाँ पे इजी हो गया, राइट। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन इसका। 7 का टेबल 5 टाइम पढ़ लो, 7 5 35 होता है, और यहाँ पे 7 6
42, 4 कैरी कर लिया, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 25, ओके। यहाँ पे प्लस कर लिया, 36 1 ज़ा 36, और यहाँ पे 36 और 7 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे सेम जो नंबर आया 252 आ गया। अब देखो यहाँ का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, यहाँ का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो ये एडिशन ईजिली हो सकता है। 35 प्लस 36 अपॉन 252। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग। 6 प्लस 5 11 होता है, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7 होता है, और यहाँ पर 252। ये हमारा एडिशन हो गया इन दोनों का। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1:2/3 प्लस 2:4/5। ओके, अच्छा, इसको परफॉर्म करने के लिए पहले हम लोग को, ये मिक्स्ड में है राइट, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो 3 × 1 + 2, 3 × 1 + 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 5 × 2 + 4 अपॉन क्या हो जाएगा 5। ओके, तो 3 1 ज़ा 3, पहले क्या करेंगे, 3 1 ज़ा 3 + 2, 3 1 ज़ा 3 + 2 कितना होता है 5, अपॉन यहाँ पे क्या हो गया 3, प्लस 5 2 ज़ा 10 + 4 14 अपॉन क्या हो गया 5। ओके, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब तक इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, या अगर यहाँ पे माइनस की साइन होती तो माइनस नहीं कर सकते। तो फर्स्ट इसके डिनोमिनेटर को हम लोग को सेम करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका सोल्यूशन निकलेगा। 5 × 5 और 5 × 3 कर लेते हैं राइट। तो 5 × 5 एंड 3 × क्या कर लेते हैं 5, प्लस 14/5 में अब 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई। ओके, 5 5 ज़ा 25 होता है, और 5 3 ज़ा 15 होता है, प्लस 14 3 ज़ा 42 होता है, और यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 होता है। ओके क्लास, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब ऊपर के नंबर ऐड हो जाएंगे। 25 + 42 अपॉन 15 सेम रहेगा। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों का एडिशन हमारे लिए 25 + 52, 5 + 2 कितना होता है 7, 4 + 2 कितना होता है 6 अपॉन 15। अच्छा, अब ये दोनों चेक कर लो किसी और टेबल में आता है क्या, दोनों के दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं क्या किसी नंबर से, अगर डिवाइड होते हैं तो डिवाइड कर लो। अब यहाँ पे 15 है, 15 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, और 15 खुद के टेबल में आता है राइट। अच्छा, अब ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं क्या, पहले देख लेते हैं। 67 3 के टेबल में आता है क्या, 6 + 7 13 होता है, 13 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि ये फाइनल हमारा डिवीज़न हो गया। 5 के टेबल में तो आने से रहा राइट, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 है, इसलिए 5 के टेबल में तो नहीं आएगा। ये कंफर्म हो गया है कि ये 5 के टेबल से डिवाइड नहीं होंगे दोनों, और 3 के टेबल से भी नहीं डिवाइड होंगे, तो ये हमारा आंसर फाइनल आंसर रहेगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन 11/17 + 13/19। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर दोनों के दोनों नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह किसी भी टेबल से में नहीं आते राइट। 11 और 17, 13 और 19 किसी भी टेबल से ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, ना तो ये दोनों डिवाइड हो सकते राइट। तो इसका फाइनली एक है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही सोल्यूशन निकालेंगे राइट। तो 11/17 मल्टीप्लाई बाय 19 कर लो, यहाँ पर भी 19 का मल्टीप्लाई, प्लस 13/19 मल्टीप्लाई बाय 17 कर लो, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय क्या कर लो 17। ओके, अब 11 और 17 का मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना अपने को। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 × 11 कर लेते हैं। 11 9 ज़ा 99, कैरी किया 9, 11 1 ज़ा 11, 11 + 9 20 होता है, 209, इन दोनों का मल्टीप्लाई 209 हो गया। ओके, अब आ जाते हैं 19 7 ज़ा 133, 133 का 3 कैरी कर लिया 13, 19 1 ज़ा 19 राइट, 19 + 13 = 32 होता है। ओके क्लास, देखते हैं आगे, प्लस कर लेते हैं, 13 × 17 कर लेते हैं, बराबर है 17 3 ज़ा 51 होता है, 51 का 1 कैरी कर लिया 5। ओके, और 17 1 ज़ा 17 प्लस 5 22 होता है। ओके, और 19 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 323 होता है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग, एडिशन में 209 + 221 अपॉन 323 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेते हैं अभी, 9 + 1 10 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, और यहाँ पर 323 हो गया। ओके क्लास,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2:3/11 प्लस 1:3/77, राइट। तो पहले 11 इंटू 2 प्लस 3 कर लेते हैं, अपॉन 11 हो गया, यहाँ पे प्लस 77 इंटू 1 प्लस क्या हो गया 3, अपॉन क्या हो जाएगा 77। ओके, तो 11 2 22 होता है, 11 2 22, 22 प्लस 3 25, अपॉन यहाँ पे 11 हो गया, और यहाँ पर 77 1 77, 77 प्लस 3 80 हो जाएगा, 80/77। ओके, अब देखो यहाँ पे फिर से इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इन दोनों का सेम नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक तरीका ये भी है, 11 के टेबल में 77 आता है ना, तो 11 के टेबल में 7 टाइम में 77 आता है, तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ईजी हो जाएगा, राइट। तो 25 इंटू 7, यहाँ पे 11 इंटू 7 प्लस 80/77 एज इट इज़ लिख लिया। ओके, अब इसके आगे दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 7 ज़ा 175 होता है, और यहाँ पर 11 7 ज़ा 77 प्लस 80 क्या हो गया यहाँ पे 77। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 175 प्लस 80/77, और 5 प्लस 0 5 होता है, 7 प्लस 8 15 होता है, कैरी कर लिया 1, 1 प्लस 1 2, ओके, और 77, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। क्वेश्चन सेकंड है, कैरी आउट द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस इन्वॉल्विंग रेशनल नंबर्स। हम लोग को ये नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है अब, राइट। रेशनल नंबर में जो क्वेश्चन आ रहा है सेम उसी तरीके से इसको भी ऑपरेट करना है। 7 यहाँ पे 11 दिया है, यहाँ पे -3/7, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो 7 का मल्टीप्लाई 7 में कर लो, और 7 का मल्टीप्लाई 11 में भी कर लो। अब यहाँ पे जो 11 है, 11 का मल्टीप्लाई 3 में भी कर लो और 7 में भी कर लो, तो यहाँ पे 11 इंटू 11 हो गया। 7 7 ज़ा 49 होता है, 11 7 ज़ा 77 होता है, माइनस 3 11 ज़ा या 11 3 ज़ा 33 होता है, और यहाँ पे 11 7 ज़ा 77, डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल हो गया, 49 माइनस 33/77 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 49 में से 33 को माइनस करना है, 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 6 मिल गया, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 1 मिल गया, /77। ओके, आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसका, 13/36 माइनस 2/40। ओके क्लास, अब यहाँ पे देखो 2/40 दिया है, 2 और 40 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे 13 और 36 डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, 13 और 36 किसी टेबल में नहीं आता, दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, यानी 2 और 40 को डिवाइड कर तो कर सकते हैं, राइट। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, राइट। 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 20 ज़ा 40 हो गया, तो 13 क्या हो गया 36 माइनस 1/20 ले लेते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, 13 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब 13 इंटू 20/36 इंटू 20 माइनस 1 में 36 का भी मल्टीप्लाई, 20 में भी 36 का मल्टीप्लाई, देन अब 13 2 ज़ा 26 होता है, और ये 0 हो गया उसके बाजू में, राइट। 36 का टेबल 2 टाइम यहाँ पर भी पढ़ लो, 36 2 ज़ा 72 होता है, और ये 0 रख लिया वहाँ पर, माइनस की साइन यहाँ पर, 36 1 ज़ा 36, और यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई 36 टाइम, फिर से 720 आ गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 620 माइनस 36/720, माइनस कर लेते हैं इसको, 10 माइनस 6, 260 में से हमें माइनस करना है 36। ओके, 10 माइनस 6 4 होता है, यहाँ पे 5 रिमेनिंग होता है, 5 माइनस 3 2 होता है, यहाँ पर 2 बचा हुआ था, यहाँ से यहाँ पे 2 था, 2 में से 0 गया 2, तो यहाँ पे 224 क्या होगा 720। अब ये दोनों के दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ओके, दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो इनको डिवाइड कर लेते हैं पहले हम लोग। ओके, चलो 224/720, 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले इसको, इजी टेबल से डिवाइड कर लेते हैं, राइट। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, फिर से ये देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 2 से डिवाइड कर लेते हैं फिर से इसको, राइट। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2
8 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 0। अब और भी डिवाइड हो सकता है, आगे और भी डिवाइड कर लेते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे 56 अपॉन 180 हो गया, फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, राइट। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 80, ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। 2 से फिर से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ये हमारा इसके बाद डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, 14 अपॉन 45। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 1:2 अपॉन 3 माइनस 3:5 अपॉन 6, राइट। तो पहले 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर लेते हैं, 3 × 1 + 2 अपॉन क्या होगा 3। यहाँ पर भी 6 × 3 + 5 अपॉन क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे माइनस रहे या प्लस रहे उससे कोई मतलब नहीं निकलता। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर मुझे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो यही करना पड़ेगा। 3 1 ज़ा 3 + 2, राइट, माइनस नहीं, 3 1 ज़ा 3 + 2। यहाँ पे 6 × 3 + 5, ओके। चलो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 + 2, 5 अपॉन 3 हो गया यहाँ पर, माइनस 6 3 ज़ा 18, 18 + 5 23 अपॉन क्या हो गया 6। 23 और 6 किसी टेबल में नहीं आता, और यहाँ पर 5 और 3 किसी टेबल में नहीं आता। अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल करने की तरफ बढ़ते हैं। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के पहले ये देखते हैं 3 के टेबल में 6 आता है ना, तो 3 के टेबल में पहले 6 लेकर के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 2 कर लिया, यहाँ पे 3 × 2 कर लिया, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है इसके लिए। यहाँ पे 23 अपॉन 6। नाउ 5 2 ज़ा 10 अपॉन 3 2 ज़ा 6 माइनस 23 अपॉन क्या हो गया 6 के, ओके। अब यहाँ पर 10 माइनस 23 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। अब 10 में से 23 तो जाएगा नहीं, तो 23 में से 10 को माइनस करो, आंसर आता हमारा 13। लेकिन बड़ा नंबर क्या था 23, तो साइन आ गई माइनस की, और अपॉन क्या हो जाएगा 6। यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ओके। अगला क्वेश्चन 4th है, 4:1 अपॉन 2 माइनस 3:1 अपॉन 3। वन सेकेंड, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो 2 × 4 + 1 कर लिया अपॉन 2, माइनस 3 × 3 + 1 अपॉन 3। 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 9, 9 अपॉन 2 हो गया, माइनस 3 3 ज़ा 9 + 1 10 अपॉन 3 हो गया। यहाँ पे बेस इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 × 3, यहाँ पे 2 × 3 कर लिया, माइनस 10 अपॉन 3 में यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई। 9 3 ज़ा 27 होता है, 9 और 3 का मल्टीप्लाई करके 9 3 ज़ा 27, और 2 3 ज़ा 6 माइनस 10 2 ज़ा 20 होता है, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 होता है। अब 27 माइनस 20 अपॉन 6, अब ऊपर वाले नंबर को माइनस करना है। 27 में से 20 निकाला तो 7 बचता है अपॉन 6, यही इसका फाइनल आंसर होगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हम लोग को इन रैशनल नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर का नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ, नीचे के नंबर का मल्टीप्लाई नीचे के साथ, राइट। अगर ये दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, जैसे 2 और 5 किसी टेबल में आते हैं तो डिवाइड कर लो, 3 और यहाँ पे 11 किसी टेबल में आते हैं तो पहले इनको डिवाइड कर लो, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करो, राइट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, नहीं आता कोई टेबल में तो चलो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 2 हो जाएगा, यहाँ पे 11 × 5, राइट। 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 11 5 ज़ा 55। अब ये दोनों किसी नंबर से डिवाइड होते हैं क्या, अगर डिवाइड होते हैं तो डिवाइड कर लो, नहीं डिवाइड होते हैं तो छोड़ दो इसको। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ओके क्लास। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन है 12 अपॉन 5 × 4 अपॉन 15। चलो पहले ऊपर 12 और 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 × 4, यहाँ पे 5 अपॉन क्या हो गया 15, बराबर है। अब इन सारे नंबरों में ये 4 अगर 15 को डिवाइड करता है तो डिवाइड कर लो, 12 और 15 दोनों किसी टेबल में आते हैं तो डिवाइड कर लो, या 4 और 5 किसी टेबल में आते हैं तो डिवाइड कर लो। लेकिन यहाँ पे देखो 12 और 15 टेबल में आता है, 12 और 15 कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो उनको पहले डिवाइड कर लो, राइट। 3 4 ज़ा 12 होता है और 3 5 ज़ा 15 होता है, डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास बचता है 4 × 4 ऊपर बचा और नीचे बचा 5 × 5, राइट। ऊपर 4 बचा, नीचे यहाँ पे 5 बच रहा है डिवाइड करने पे 12 और 15 को।
अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 सा 16 होता है और 25 ऐसा 25 होता है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। अगर ये डिवाइड होता है तो इसे और डिवाइड कर सकते हो आप, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये फाइनल आंसर हमारा यही है। ओके क्लास, थर्ड क्वेश्चन है -8/9 इंटू 3/4, राइट। अच्छा, -8 और 9 किसी टेबल में नहीं आता, 3 और 4 भी किसी टेबल में नहीं आता। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसलिए इन दोनों का आपस में यानी क्रॉस में भी चेक कर लो कि दोनों किसी टेबल में आता है क्या। देखो यहाँ पे 8 और 4 दोनों एक दूसरे के टेबल में आता है, यहाँ पे 3 और 9 एक दूसरे के टेबल में आते हैं, राइट। यानी 3 के टेबल में 9 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले डिवाइड कर लेते हैं, राइट। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे क्या बचा अपने पास, -2 अपॉन यहाँ पे 3 बचता है, यहाँ पे -2 अपॉन 3 बचता है, इंटू यहाँ पे 1 अपॉन क्या बचता है 1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 1 ज़ा -2 होगा और 3 1 ज़ा 3, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, -2 अपॉन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका फोर्थ क्वेश्चन है 0/6 इंटू 3/4। ओके, 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0 ही आने वाला है, और 6 4 ज़ा 24 होता है, और 0/24 इक्वल टू 0 ही होता है, तो इसका फाइनल आंसर हमारा 0 हो जाएगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, उल्टा नंबर करना, राइट। जैसे कि हमारे पास दिए 2/5, 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 5/2, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज होएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 2/5 का 5/2 होगा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, तो किसी और तरीके से हम लोग इसको डिनोट कर लेते हैं, ऐसा एरो का साइन दे देते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं बीच में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/5 इज़ 5/2, ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। या ऐसा लिखने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं 2/5 एंड 5/2 आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नंबर, राइट, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन इसका है, हमारे पास -3/8 है, तो इसका क्या होगा 8/3, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन आप कहीं पर भी दे दो चलेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ माइनस साइन इसका। ओके, चलो अगला क्वेश्चन इसमें है थर्ड, 17/39 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 39/17 हो जाएगा। उल्टा करना है अपने को, बस कुछ और नहीं करना है, राइट। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, 7 दिया हुआ है। ओके, 7 के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, और जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं 1, यानी 7 = 7/1 के है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोग लिख सकते हैं 1/7। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, -7 = 1/3 है, राइट। पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। 3 7 ज़ा यानी -7 × 3 + 1/3, ये हो गया। देन 7 3 ज़ा 21, 21 + 1 22/3, इसका माइनस आंसर हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 3/22, और ये माइनस में था तो ये -3 को डाल देते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, -3/22। देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कैरी आउट द डिविजन्स ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का हम लोग को डिवीजन करना है, राइट। पहला क्वेश्चन इसमें है 40/12 डिवाइड बाय 10/4। अच्छा स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग ने एडिशन में यहाँ पे प्लस की साइन और माइनस की साइन वाली देखी हम लोग ने रैशनल नंबर के साथ फंक्शन। अभी हमें डिवीज़न का फंक्शन परफॉर्म करना है। जब हम लोग ने प्लस और माइनस का देखा था तो हम लोग ने ये देखा था कि अगर ये दोनों डिवाइड होता है और अगर ये दोनों रैशनल नंबर डिवाइड होता है, राइट, ये रैशनल नंबर अगर डिवाइड होता है तो हम लोग ने डिवाइड किया, अगर ये डिवाइड होता है तो इसको हम लोग ने डिवाइड करके देखा, बराबर है। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ने क्या देखा, ये इसके साथ डिवाइड होता है, ये इसके साथ डिवाइड होता है, और ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड होता है, तो हम लोग ने डिवाइड किया। उसके बाद जो रिड्यूस फॉर्म था उस रिड्यूस फॉर्म का हम लोग ने मल्टीप्लाई किया,
यहाँ पर भी हमें वही करना है। ओके, ये डिवीज़न है जो, इस डिवीज़न को पहले मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना पड़ेगा, तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा। ओके, तो 40/12 मल्टीप्लाई बाय, अभी हम लोग ने क्या देखा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखा। तो अब ये जो है हमारा फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कन्वर्ट कर देना है, यानी ये 10/4 का क्या हो जाएगा, 4/10। अब हमें जैसे मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन हम लोग ने परफॉर्म किया था उस तरीके से इसका फंक्शन परफॉर्म करना है। 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ओके, यहाँ पे बचता है 4/3, लिख लेना 4/3 इंटू यहाँ पे 1/1। देन 4 का मल्टीप्लाई 1 में, 4 1 ज़ा 4, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 3 1 ज़ा 3। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, -10/11 डिवाइड बाय -11/10। इसमें वंस अगेन -10/11 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, वैसे ही क्या होगा, इन्वर्स में हो जाएगा। 10 क्या होगा, -11, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हो गया है, राइट। अब यहाँ पर माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, -10 10 ज़ा 100 होता है। ओके, और यहाँ पे प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 11 11 ज़ा 121 होता है। अच्छा, यहाँ पर कोई भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते थे, 10 के डबल में 11 भी नहीं आ सकता, यहाँ के 10 के डबल में 11 भी नहीं आ सकता, इसके लिए हम लोगों ने इसको छोड़ दिया। इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम लोगों ने क्रॉस करके कैंसिल नहीं किया। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर के फाइनली 110/121 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड। -7/8 डिवाइड बाय -3/6, -7/8 मल्टीप्लाई बाय -6 क्या हो गया, 3। माइनस न्यूमरेटर को ही दे दो, डिनोमिनेटर में मत लेके आओ, राइट। अब जो जो डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर लो। 3 के टेबल में 6 आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। 2 के टेबल में 8 आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। बचता क्या है अभी, -7 यहाँ पे बचा और 4 बचा, इंटू -1/1, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 और 4 1 ज़ा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2/3 डिवाइड बाय -4। ओके, जिसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो 1 हो गया। यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया, 4। माइनस था, यहाँ पे माइनस आ गया। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। रिमेनिंग होता है यहाँ पे 1/3 इंटू -1/2 बच गया। 1 1 ज़ा 1, बट ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, -1/6, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, 2:1/5 डिवाइड बाय 5:3/6। ये कैसा है, मिक्स्ड नंबर है, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को। कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, राइट, 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 11, 11 क्या हो गया यहाँ पे 5, डिवाइड बाय 6 5 ज़ा 30, 30 + 3 33/6। देन 11/5 मल्टीप्लाई बाय 6/33 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कन्वर्ट हो गया। 11 के टेबल में 33 आता है, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, और 3 और देखो 6 आता है एक दूसरे के टेबल में, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। रिमेनिंग होता है यहाँ पे 1/5, रिमेनिंग बच गया 1/5 यहाँ पर, और यहाँ पे 2/1 बच गया। ओके, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। 1 2 ज़ा 2 और 5 1 ज़ा 5, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th, -5/13 डिवाइड बाय 7/26 है। -5/13 इंटू 26/7 हो जाएगा,
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया इसका फिर से, राइट। 13 के टेबल में 26 आता है, 13 वन ज़ा 13, 13 टू ज़ा 26। 2 के टेबल में तो 7 आता नहीं है, और 7 के टेबल में 5 ही नहीं आता। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -5/1 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे 2/7 बच गया। 5 2 ज़ा 10 माइनस प्लस माइनस 1 7 ज़ा 7, ये -10/7 आंसर आ गया हमारा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 7 है 9/11 डिवाइड बाय -8। इसकी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या समझेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, देयरफॉर 9/11 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाएगा 8 के। अब यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं कोई नंबर डिवाइड होता है क्या। ओके, यहाँ पर 8 के टेबल में 9 आता है क्या, नहीं आता। न तो 11 के टेबल में 1 आता है, 1 के टेबल में तो 11 आता है, लेकिन सेम वही चीज़ होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डायरेक्टली ऑप्शन है, 9 1 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 11 8 ज़ा 88, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th वन देख लेते हैं इसका। 8th वन में है 5 डिवाइड बाय 2/5। अच्छा, यहाँ पर 5 का डिनोमिनेटर में कोई भी नहीं नंबर है, तो 1 ले लेते हैं यहाँ पर। देयरफॉर 5/1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से 5/2 हो जाएगा। देन अब डिवाइड करते हैं, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 के टेबल में ये भी 5 नहीं आ रहा है, डायरेक्टली 5 × 5 और 1 × 2 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25 और 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, ये आंसर हो जाएगा 25/2। ओके क्लास, आई होप हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। थैंक यू।